हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपको सुनाने जा रही हूँ कठोपनिषद का एक अंश, जो इस तरह से है। ब्रह्मचारी द्वारा वेद शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मचर्य का पालन करने के बाद विवाह करके गृहस्थ धर्म का निर्वाह करते हुए पुत्रोत्पत्ति के पश्चात उनको सुसंस्कृत बनाकर अपनी शक्ति के अनुसार यज्ञ हवन आदि करने के उपरांत अपने इष्ट मित्रों तथा गुरुजनों से आज्ञा लेकर संन्यास ग्रहण किया जा सकता है। इस प्रकार संन्यास आश्रम में प्रवेश करने वाला वन में जाकर 12 रात्रियों तक दुग्ध से अग्निहोत्र करे और साथ ही 12 रात्रियों तक केवल दुग्ध आहार पर रहे। 12 रात्रियों के पश्चात विष्णु एवं रुद्र से संबंधित चरु को जो 3 कपाल पर सिद्ध किया गया हो, यानी मिट्टी के पात्रों पर पकाया गया हो, वैश्वानर अग्नि तथा प्रजापति के उद्देश्य से हवन कर दे। अग्निहोत्र में उपयोग किए हुए काष्ठ पात्रों को भी अग्नि में आहुति रूप में समर्पित कर दे। मिट्टी के पात्रों को जलाशय में समर्पित कर दे और स्वर्ण आदि के बने पदार्थों को अपने गुरु को दे दे। उस समय इस प्रकार कहे, तुम मुझे छोड़कर दूर गमन न करना तथा मैं तुम्हें त्याग कर दूर नहीं जाऊंगा। कुछ शास्त्रों का मत है कि इसके पश्चात गार्ह, पत्य, दक्षिणाग्नि और आहवनीय इन 3 प्रकार के यज्ञाग्नियों से अरणियों के पास से एक मुट्ठी भस्म लेकर पान करे। शिखा के साथ बालों का मुंडन करा के तथा यज्ञोपवीत को उतार कर ओम भूः स्वाहा मंत्र को पढ़ते हुए जलाशय में विसर्जित कर दे। तत्पश्चात अनशन, जल प्रवेश, अग्नि प्रवेश, वीरों के मार्ग का अनुसरण करके महाप्रस्थान करे या फिर किसी वृद्ध सन्यासी के आश्रम में निवास हेतु गमन करे। दुग्ध अथवा जल के सहित जो कुछ भी वह भोजन करे, वही भोजन उसका सायंकालीन यज्ञ है और प्रातः काल के समय में जो भोज्य पदार्थ ग्रहण करे, वही उसका प्रातःकालीन हवन है। अमावस्या के दिन जिस भोजन को ग्रहण करता है, वही उसका दर्श यज्ञ है। पूर्णिमा को जो भोजन ग्रहण करता है, वही उसका पौर्णमास्य यज्ञ है। और बसंत ऋतु में जो यह केश, दाढ़ी, मूछ, रोएं, नख आदि कटवाता है, वह उसका अग्निस्तोम कहा गया है।